हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है अभिषेक। ये वीडियो मैं स्पेशली 16 इयर्स से लेके 21 इयर्स तक एज के उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। यू मे बी प्रिपेयरिंग फॉर IITs, नीट, CA, CS, वट एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। ये वीडियो आपको चैलेंजेस को फेस करने में बेटर हेल्प करेगा। सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं कि जब आप प्रिपेयर करते हैं तो प्रिपरेशन में कई सारे चैलेंजेस आएंगे आपके सामने और उसको एक एक करके ओवरकम करते जाना है एंड यू विल रीच सक्सेस, दैट्स अ गारंटी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूं आपको। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है जो मैंने देखा है बच्चों में, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। अगर आप बच्चों से जाके पूछें कि क्या आपको लगता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में IIT में क्वालिफाई कर जाएंगे, या अगर आपको लगता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एम्स में जा सकते हैं, या फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका NDA क्लियर हो जाएगा, तो यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट कि अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ देम विल से नो। नाउ व्हाई दिस हैपेंस, कॉन्फिडेंस की कमी क्यों है बच्चों में, सबसे पहले मैं उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ। आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, हो सकता है आप में से कई लोगों ने पहले सुनी भी होगी। एक गांव में एक बुजुर्ग दंपति रहते थे, कपल, ओल्ड कपल। तो घर में थोड़े पैसे की तंगी आ गई, तो उनके घर में बकरियां थी और गाय भैंसे कुत्ते उत्ते भी थे। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, एक बकरी ले जाके बेच देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बकरी उठाई और मंडी की तरफ जाने लगे कि आज मैं इसको बेचूंगा। रास्ते में 3 ठग थे। उन्होंने देखा, उन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना इनसे ये बकरी ठग ली जाए। सो व्हाट दे डिड वाज कि वो थोड़ी थोड़ी दूर पे खड़े हो गए और जैसे ही वो पहले ठग के पास से गुजरे, पहले ठग ने कहा कि अरे ताऊ, ये कुत्ता लेके कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा कि अब पागल हो गया है क्या, ये बकरी है, जो कुत्ता दिख रहा है, भाग यहाँ से। भगा दिया उसको। फिर क्या हुआ, थोड़ी दूर आगे गए। थोड़ी दूर आगे जाते उन्होंने क्या देखा, दूसरा ठग वहां उनका इंतजार कर रहा था। उन्होंने उसको देखते ही कहा कि अरे ताऊ, ये कुत्ता लेके कहाँ जा रहे हो। तो उनको थोड़ा सा अजीब लगा कि दो दो लोगों ने ये कहा। उन्होंने सोचा कहीं सच में मैं कुत्ता लेकर तो नहीं आ गया घर से। उन्होंने उसको उतार के देखा, उन्होंने कहा नहीं ये तो बकरी है। उसको भी भगा दिया, बोला भाग यहाँ से, पागल हो गया तू भी। अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि तीसरा ठग मिल गया और तीसरे ठग ने मिलते ही वही कहा। क्या कहा, कहा अरे ताऊ, ये कुत्ता लेके कहाँ जा रहे हो। अब उन्होंने सोचना स्टार्ट किया कि 3 लोग मिले, 3 अलग अलग लोग मिले और तीनों ने कहा कि अरे ये कुत्ता लेके कहाँ जा रहे हो। तो लगता है मैं सच में ही कुत्ता उठा के ले आया। उन्होंने क्या किया, उसको वहीं छोड़ दिया और घर की तरफ निकल पड़े। तो ठग ने क्या किया, बकरी उठाई, चलते बने। अब आप कहेंगे इस कहानी का हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस से क्या लेना देना है। सो लेट मी एक्सप्लेन क्या लेना देना है। जिस तरह से मल्टीपल टाइम्स उनके झूठ कहने से उनका झूठ सच हो गया, आपके साथ भी हो ना हो ऐसा ही हुआ है। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो उसके पीछे कारण ये है बच्चे कि बचपन में जब आपके मार्क्स नहीं आए होंगे स्कूल में, तो हो सकता है किसी टीचर ने आपको कह दिया कि बेटा तू तो नालायक है। घर वालों ने रिपोर्ट कार्ड देखते ही कह दिया बेटा तू तो नालायक है। और तो और जो रिश्तेदार हैं उन्होंने भी कह दिया कि बेटा तू तो नालायक है। इंडियन रिश्तेदारों की एक खास बात होती है, वो आपको बाकी के साल याद करे ना करे, रिजल्ट वाले दिन जरूर याद रखते हैं। और खास करके तब जब उनको पता है कि रिजल्ट खराब आना है। बाय द वे, रिजल्ट अगर अच्छा भी आ गया तो सपोज करो आपके 92% भी आ गए, तो आप ध्यान देना वो कहेंगे कि पड़ोस में जो लड़का है उसके तो 94 आए हैं। द थिंग इज दैट सब मिलके बचपन से आपको कई बार ये कह चुके तू तो नालायक है, तू तो नालायक है, तू तो नालायक है। पता है क्या, जब तक वो बाहर से कहते रहे तू तो नालायक है, फर्क नहीं पड़ने वाला था। जिस दिन आपने मानना स्टार्ट कर दिया कि हाँ हम नालायक हैं, ट्रस्ट मी आप नालायक हो गए। अब मैं आपको कोरोना वायरस के एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर कोरोना वायरस किसी के हाथ पे है और बस उन्होंने सैनिटाइजर्स यूज कर लिया प्रॉपर तरीके से, तो कोरोना वायरस मर जाएगा। लेकिन वही कोरोना वायरस अगर बॉडी के अंदर चला गया तो इट कैन इवन किल यू। सेम थिंग इज विद नेगेटिविटी।
नेगेटिविटी है, बाहर है, रहने दीजिए। जब तक नेगेटिविटी बाहर है तब तक वो आपका कुछ नुकसान नहीं कर सकती। जिस दिन आप उस नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आप मान लेते हैं कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, आप मान लेते हैं कि आप नालायक हैं, योर करियर फिनिशेस। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। तो बच्चे, आपको मैं एक बात बता दूं, जो आईआईटी में टॉप करते हैं, मेडिकल में टॉप करते हैं, वो कोई अलग तरह के बच्चे नहीं होते, वो आप जैसे ही बच्चे होते हैं। Do not let the world tell you कि what you are capable of doing। मीडियोकर लेवल के बच्चे, आईआईटी के डीन से एक बार किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि आईआईटी का इतना बड़ा नाम है, जो आपके टॉप क्लास के जो बच्चे होते हैं, जो क्लास टॉपर्स होते हैं, जो सबसे बढ़िया स्टूडेंट्स होते हैं, उनका क्या होता है? तो उन्होंने कहा दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनी जाके उनको प्लेसमेंट देती है। उन्होंने कहा ये लास्ट बेंचर्स का क्या होता है? कई लास्ट बेंचर भी तो है आईआईटीज में। तो उन्होंने कहा यही तो वो कंपनियां बनाते हैं। द थिंग इज दैट बच्चे, इट डजेंट मैटर। आप अगर अपने आप में कॉन्फिडेंस रखते हैं तो एक तो आपकी प्रिपरेशन हमेशा सही डायरेक्शन में जाएगी। तो सबसे पहले बी कॉन्फिडेंट। अब कॉन्फिडेंस कैसे आता है उसके बारे में भी सुनिए। तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा इसकी बात करते हैं। कॉन्फिडेंस आएगा पढ़ने से। अगर आप प्रिपेयर्ड हैं किसी चीज के लिए तो क्यों डर लगेगा? सपोज करो आपको एक डांस कंपटीशन में जाना है, आपने रोज अच्छे से प्रैक्टिस करी है, आपने लेटेस्ट स्टेप्स सीखे हैं, ठीक है, आपने कड़ी मेहनत करी है, तो आपको स्टेज पे डांस जाने में डर नहीं लगेगा, बिकॉज यू आर प्रिपेयर्ड। द वर्ड इज प्रिपेयर्ड। सेल्फ कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम अंदर से स्ट्रांग होते हैं। अगर मेरे कंसेप्ट क्लियर हैं, अगर मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है, मैंने सही चीजें सीखी है, तो डर नहीं लगेगा, कॉन्फिडेंस अपने आप ऊपर होगा। लेट मी एक्सप्लेन। मैं आपको अपनी अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। जब मैं क्लास 7th 8th 9th 10th की बात है, मैं बहुत नालायक था। ट्रस्ट में, बहुत नालायक। मेरी मम्मा परेशान रहती थी, सारे टीचर्स मेरी पिटाई करते थे, पढ़ता ही नहीं था मैं। हाँ, एग्जाम से एक रात पहले पढ़ता था। 60 to 65% के बीच में मार्क्स आते थे। फेल नहीं होता था, 60 to 65% के बीच में मार्क्स आते थे। ठीक है, घर वाले खड़ी खोटी सुनाते थे, मारते पीटते भी थे, चलता है, एक दिन का 2 दिन का टॉर्चर है, चलता है, कोई बात नहीं। लेकिन हुआ क्या, क्लास 10th में प्री बोर्ड्स के जस्ट बाद की बात है, स्कूल में लड़ाई हो गई और उस लड़ाई में मैंने भी पार्ट ले लिया। इनफैक्ट हमने अपने सीनियर्स को पीट वीट भी दिया और स्कूल से हो गए सस्पेंड। स्कूल से सस्पेंड होने का मतलब था बहुत बड़ी बात हो गई। तभी तो मैं घर गया। मेरे घर पहुंचने से पहले भाई बहन ने सारी स्टोरी घर पे पहले ही सुना दी थी कि लड़ाई हो गई, भैया को कर दिया सस्पेंड। अब मेरी तो हालत हो गई खराब कि मैं घर जाऊं तो जाऊं कैसे, पर जाना तो पड़ेगा। घर पहुंचा, घर वालों ने कहा घर से निकल जाओ। मुझे लगा मजाक कर रहे हैं, घर से ऐसे थोड़ी कोई निकालता है, थोड़ी देर में वापस बुला लेंगे। तो घर के बाहर मैं आ गया, क्या करूं। 1-2 घंटे जब बीत गए तो एहसास हुआ, ले ये तो सच में ही निकाल दिया क्या। फिर मैंने सोचा अगर निकाल रहे तो थोड़ा प्रिपरेशन तो कर लेता, थोड़े पैसे वैसे तो रख लेता। पर ठीक है, लकीली मेरा नानी घर भी उसी शहर में था। मेरे नाना जी की पोस्टिंग तभी उसी शहर में थी, तो वो वहीं रहते थे। तो मैंने क्या किया, फटाफट मैं उनके पास चला गया। ज़्यादा दूर भी नहीं था, तो मैं फटाफट वहां पहुंच गया। जाते ही सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने खाना खा लिया कि बाय द वे अगर यहाँ से भी निकाले तो कम से कम भूखे पेट ना रहूं। अच्छा, मेरे बुक्स जो थे मेरे घर पे भी रहते थे, नानी घर में भी रहते थे, मैं दोनों जगह पार्ट मतलब रहता था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, पढ़ता कहीं भी नहीं था, बुक्स दोनों जगह थे, पढ़ता नहीं था। अब जैसे ही वहां मैं गया तो जाते ही मैंने क्या किया, सबसे पहले खाना खा लिया। खाना खाने के बाद मैं बुक्स लेके पढ़ने बैठ गया। ये जब अद्भुत खगोलीय घटना हुई कि मैं और बुक्स लेके बैठा हूं, तो लोगों को थोड़ा अजीब सा तो लगा, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। अच्छा, तभी ये मोबाइल फोन्स वगैरह नहीं थे, लैंडलाइन फोन हुआ करते थे। तो थोड़ी देर में खबर वहां भी पहुंच गई कि ऐसे ऐसे स्कूल से लड़ाई करके आया है, स्कूल से सस्पेंड होके आया, हमने तो घर से निकाल दिया। तो नाना नानी मासी जी सब लोग मेरे रूम में आए, उन्होंने देखा मैं पढ़ रहा हूँ तो कुछ नहीं बोले, चले गए। मैंने कहा ये सिस्टम ठीक है, अगर बुक लेके बैठा रहूंगा तो घर से तो नहीं निकालेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, ये सिस्टम चलेगा। तो पहले दिन तो बस ऐसे ही बैठा रहा बुक्स खोल के।
और जब खाने का टाइम आया खाना खा लिया, सो गया फटाफट, सुबह उठ के दोबारा पढ़ने बैठ गया कि भैया ये सिस्टम चलने दो। थोड़ी देर बाद वो लोग आए, उन्होंने कहा हमें पता है तुमने क्या क्या किया और तुम यहाँ रहने की एक ही शर्त है कि तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, तुम्हारे दोस्त यहाँ तुमसे मिलने जुलने नहीं आ सकते, बाकी सारा कुछ रूल्स उन्होंने बना दिया कि ये रूल्स हैं, यहाँ रहने के ये रूल्स हैं। मैंने कहा चलो कोई नहीं, बेघर होने से अच्छा है कि ये रूल्स फॉलो कर लेते हैं। तो एक दो दिन तक तो चलो ऐसे ही चलता रहा, बुक्स लेके बैठा रहता था, टाइम पास करता रहता था। कोई आ गया रूम में तो पेज पलट दिया, नहीं आया तो बस वही पेज खोल के बैठा रहता था। लेकिन कब तक आप ऐसा करोगे? फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। पढ़ना स्टार्ट किया तो समझ आना स्टार्ट हो गया, समझ आना स्टार्ट हो गया तो मजा आना स्टार्ट हो गया। मैथ्स बनाओ, क्वेश्चन बन रहे थे, फिजिक्स बना रहा था, बन रहे थे। तो जब मजा आना स्टार्ट किया तो आई स्टार्टेड स्टडिंग सीरियसली। हुआ ये कि मैंने 4 से 5 दिन में 10th की सारी किताबें कवर कर डाली, सारी किताबें कवर कर डाली। और उसके बाद मैं नाना जी के पास गया, उनसे कहा कि मुझे सैंपल पेपर्स खरीदने के पैसे चाहिए। उन्होंने कहा पैसे नहीं दूंगा, साथ चलो खरीदवा देता हूँ। मैं गया, जितने सैंपल पेपर थे सारे उठा लाया और सारे के सारे बना भी दिए। और सच में बताऊं, पहली बार सब्जेक्ट समझ आ रहा था, मजा आ रहा था, मैं पढ़ रहा था। ट्रस्ट मी, नर्सरी से लेके प्री बोर्ड तक कभी मेरे 65% से ऊपर नहीं आए। उस साल जब मैंने बोर्ड दिया, आई गॉट 90% मार्क्स। हैरान थे लोग, हैरान थे, घर वाले हैरान थे, स्कूल वाले हैरान थे, सारे लोग हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसके मार्क्स इतने कैसे आ सकते हैं। इनफैक्ट स्कूल वाले ने तो रीचेक भी किया कि कहीं गलती से ये स्कोर तो नहीं आ गया। अब उसके बाद क्या हुआ बच्चे, सिंपल सा फंडा ये है कि जब मैंने देखा कि पढ़ने से उसके बाद पूरे खानदान में इज्जत मिलना स्टार्ट हो गया, फ्रेंड सर्कल में इज्जत मिली, सब कुछ हुआ। तो बच्चों, इफ आई कैन डू इट, ट्रस्ट मी, एनीवन कैन। कोई भी बच्चा कर सकता है, अगर उसे ये कॉन्फिडेंस आ जाए और उसे ये समझ आ जाए कि पढ़ना बहुत जरूरी चीज है। दूसरी चीज और बताता हूं आपको, व्हाट डू विनर्स डू। ऐसा क्या है जेफ बीजोस में या बिल गेट्स में या एलन मस्क में, ऐसा क्या था जो उनको इतना सक्सेसफुल बनाता है? लेट मी टेल यू, दे ऑल स्टार्टेड अर्ली। द वर्ड इज अर्ली। जेफ बीजोस, अमेजॉन के मालिक, दुनिया के रिचेस्ट पर्सन राइट नाउ। अभी जब हम बात कर रहे हैं, इतनी देर में पता नहीं कितने लाखों डॉलर से उनकी संपत्ति बढ़ जाएगी। ही वॉज वर्किंग एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी में ही वॉज वर्किंग। तो उनके सामने एक डेटा आया। उन्होंने देखा कि हर साल कंप्यूटर एंड ऑनलाइन सर्विसेज 2400% से ग्रो कर रहा है। मतलब 24 टाइम्स एवरी ईयर द नंबर ऑफ यूजर्स इज इंक्रीजिंग। सो व्हाट डिड ही डू? He left his job, started Amazon.com, started selling books, किताबें बेचना शुरू करा। आज की डेट में मुझे लगता है आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा शायद जिसके घर में कोई ना कोई प्रोडक्ट Amazon डिलीवर ना कर रहा हो। उसी तरह से बिल गेट्स ने देखा कि कंप्यूटर्स, दीज आर समथिंग जो फ्यूचर में बहुत यूज होने वाला है, प्रोग्रामिंग और ये सारी चीजें यूज हो रहा है। और आज देखो आपकी चारों तरफ जितने भी आप गैजेट्स देख रहे हैं, प्रोग्रामिंग एंड ऑल दिस थिंग्स आर द पार्ट ऑफ दैट। उसी तरह से एलन मस्क ने देखा कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, इन सब की वजह से बहुत पोल्यूशन हो रहा है, बहुत दिक्कतें दे रही हैं। तो उन्होंने क्या किया, टेस्ला कंपनी खोल ली। फिर देखा स्पेस ट्रैवल और कमर्शियल स्पेस, रॉकेट शिप्स वगैरह का बहुत यूज होने वाला है, तो स्पेस एक्स खोल लिया। तो बेसिकली क्या होता है बच्चे, ये सारे लोग इतने सक्सेसफुल इसलिए हैं बिकॉज दे स्टार्टेड अर्ली। स्टूडेंट के लिए स्टार्ट अर्ली का क्या मतलब है? लेट मी एक्सप्लेन। ज्यादातर बच्चे स्टार्टिंग में क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि अभी तो 10th दे के आए हैं, है ना, या अभी तो तुरंत 11th पास हुए हैं, अभी तो बहुत टाइम है, आराम से पढ़ लेंगे। और ऐसे कर करके सारा समय बीत जाता है। और लास्ट में इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि अब तो टाइम बचा नहीं, पढ़े क्या? तो बदला पूरे साल पढ़े ही नहीं। जो टॉपर्स हैं, जो सच में सिलेक्टेड बच्चे हैं, वो इस बात को समझते हैं, उनको डे वन से बिल्कुल ढंग से तैयारी शुरू कर देते हैं। दे आर व्हाट वी कॉल द अर्ली स्टार्टर्स। आपको अर्ली स्टार्टर बनना है, एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है आपको। आप डे वन से बिल्कुल ढंग से तैयारी कीजिए। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले आसान चीजें पढ़ेंगे, टफ चीजों से भागते रहेंगे। नहीं,
देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपके साथ 20-22 लाख बच्चे बैठेंगे, आपको उनसे एक्सेल करना है। कैसे एक्सेल करेंगे? अच्छी पढ़ाई करके। आपको अर्ली स्टार्ट लेना है, हेड स्टार्ट लेना है जिसको हम बोलते हैं। वो ऐसे हो सकता है कि आप बिल्कुल सीरियसली पढ़ाई कीजिए, अपने टेस्ट वगैरह को टाइम से दीजिए, क्लासेस स्किप मत कीजिए, ज़्यादा मस्ती मत करिए, ठीक है? अगर आप अर्ली स्टार्ट करेंगे तो आप दूसरों से आगे निकल जाएंगे। सिंपल सा। अब मैं इसे खुद से भी कोरिलेट करके बताता हूँ। जब मैं पढ़ रहा था 10th तक तो मेरे मम्मी पापा की फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। हम 3 भाई बहन थे, शहर के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा स्कूल था। लेकिन इसकी वजह से क्या होता था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स घरों में रहती थी। शायद मैं अपनी क्लास 10th के बैच में अकेला ऐसा स्टूडेंट था जिसके पास शायद साइकिल नहीं थी। अभी तभी उतने बाइक वाइक नहीं होते थे। इनफैक्ट क्लास के जो सबसे रईस बच्चे थे उनके पास बाइक और स्कूटर्स थे, बाकी सबके पास साइकिल तो थी, मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। और जो पहली साइकिल मैंने खरीदी थी उसकी भी कहानी बड़ी अजीब सी है कि मैं जा रहा था और मेरे क्लास का ही एक स्टूडेंट था, उसके पास बाइक थी, तो उसके जो साइकिल थी वो उसको कहीं लेके जा रहा था। तो रास्ते में मिल गया, मैंने कहा ये साइकिल क्या कर रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो, तुम्हारे पास तो बाइक है? बोला हाँ ये साइकिल बिल्कुल खटारा हो गई है, इसको मैं बेचने जा रहा हूँ, कबाड़ी को दे दूंगा। पता नहीं मेरे मन में क्या है, मैंने कहा कबाड़ी को मत दो, ये साइकिल मुझे दे दो, बताओ कितने में लेना है? तो उसने कहा 200 रुपये में ले लो। मैंने कहा 200 नहीं, 150 में देते हो तो बताओ। 150 रुपये। तो उसने कहा ठीक है ले जाओ। अच्छा 150 रुपये भी नहीं थे, मैं अपने नाना जी के पास गया, उनको जाके कहा कि नाना जी, पहले कहानी बनाई। कहानी बनाई कैसे? कहानी बनाई तो मैंने कहा कि ऐसा है नाना जी, स्कूल जाने में दिक्कत होती है, ट्यूशन जाने में दिक्कत होती है, साइकिल मिल रही है, बहुत अच्छी साइकिल है, प्लीज़ मुझे आप दिला दो। तो नाना जी ने कहा ठीक है ले लो। 150 रुपये ले जाके मैंने उसको दे दिए और उसकी वो खटारा साइकिल ले ली। उस साइकिल को ठीक कराने में लगभग लगभग 75 या 80 रुपए और का खर्चा आया होगा। उसके बाद मेरे पास साइकिल आ गया और मैं बड़ा खुश हो गया कि मेरे पास साइकिल है। क्लास 10th की बात है। बच्चे, मैं अपने स्कूल में सबसे लास्ट था साइकिल खरीदने वाला, वो भी खटारा साइकिल। पर मैं अपने स्कूल के उस 100 बच्चों के बैच में से आई वॉज द फर्स्ट टू बाई अ लग्जरी कार। 2005 की बात है। आई बॉट अ होंडा सिटी कार। एंड हाउ डिड आई डू दैट? 2005 में होंडा सिटी भी होना बहुत बड़ी बात होती थी। 2007 में आई बॉट ए कॉर्ड, 2010 में आई बॉट माई BMW, उसके बाद बहुत सारी गाड़ियाँ। कैसे? बिकॉज आई स्टार्टेड अर्ली। मैंने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया। मैं 2003 से ही, मैंने 2002 के लास्ट से या 2003 का हो तभी से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मैं पढ़ भी रहा था, मैं पढ़ा भी रहा था। पहले पार्ट टाइम पढ़ाता था, 2006 तक मैं पार्ट टाइम पढ़ा रहा था। 2005 में मेरी सैलरी 50-60,000 रुपीज पर मंथ थी। दैट वाज कंसिडर्ड टू बी अ गुड सैलरी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। 2006 में मैंने एम्बिशन के नाम से अपना इंस्टीट्यूट खोला। इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हरियाणा। टॉप रैंक्स में हमने बहुत सारे बच्चे दिए, मजा आ रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। द पर्सन हु वॉज लास्ट टू बाय अ साइकिल वॉज द फर्स्ट टू बाय अ कार। जब मेरे दोस्त अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे तब मेरी कंपनी सेटअप हो चुकी थी। जब वो अपनी पहली सैलरी उठा रहे थे तब तक मैं बहुत सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में गिना जाता था। बच्चे, स्टार्ट अर्ली का यही तो बेनिफिट हुआ। इसके अलावा क्या है बच्चे, ऐसे बहुत सारे मैं आपको एग्जांपल दिखा दूंगा। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं सर स्टार्ट अर्ली मतलब कितना अर्ली? क्या हम क्लास 5-6 से ही तैयारी शुरू कर देते हैं? करते हैं, कई बच्चे क्लास 5-6 से भी तैयारी शुरू करते हैं, पर उतना भी अर्ली की जरूरत नहीं होती। मुझे लगता है क्लास 11-12 सफिशिएंट इनफ है, 2 साल, क्योंकि मेंटल एबिलिटी भी तो होती है बच्चे। आप क्लास 8 के बच्चे को एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा भी डेटा फीड कर देंगे तो वो रोबोटिक हो जाता है, मज़ा नहीं आएगा। 11-12 है सफिशिएंट इनफ। 11-12 में अगर आपने अच्छी तैयारी कर ली है तो सिलेक्शन हो जाएगा आपका। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट था स्टार्ट अर्ली, ठीक है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है, स्टॉप वेस्टिंग टाइम। सोशल मीडिया सबसे बड़ा कारण है। गेमिंग, सोशल मीडिया, यूट्यूब, ये ऐसी आदतें हैं जो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करती हैं। डू नॉट डू दैट। हालांकि ये पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो रेस्टोरेंट को एंजॉय नहीं कर रहे होते, वहाँ वो फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं। उसके बाद ये देखते हैं क्या कमेंट्स आए, क्या लाइक्स आए, स्टोरीज डालते हैं, और उनका सारा का सारा मूड उसी के परफॉर्मेंस के हिसाब पे डिपेंड करता है।
अब कुछ लोग कहते हैं सर सोशल मीडिया में भी तो कई लोग ऐसे हैं जो बहुत फेमस होके बहुत पैसे कमा रहे हैं, देयर आर लाइक इन्फ्लुएंसर्स हैं या यूट्यूब चैनल ओनर्स हैं जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन यू सिंपल थिंग बच्चे। अगर आपको लगता है कि आप में भी ऐसा कोई टैलेंट है कि आप भी बहुत सक्सेसफुल सोशल मीडिया स्टार हो सकते हैं तो करिए, लेकिन पढ़ाई छोड़ के नहीं। पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हैं, करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक आध घंटा अगर आप देख रहे हैं चलता है, लेकिन डू नॉट गेट ओवर इन्वॉल्व ना। अब आपको मैं एक सिंपल सा लॉजिक समझाता हूँ, कैलकुलेशंस करते हैं। अगर आपने चलिए एक यूट्यूब चैनल खोल लिया तो आपको पता है मिलियन व्यूज, जब आपके मिलियन व्यूज होते हैं देन ओनली यू स्टार्ट अर्निंग सम गुड कैश। कुछ अच्छे पैसे तब आना शुरू होते हैं। और ऐसा तो नहीं है कि एक वीडियो को 1 मिलियन व्यूज मिल गए तो उससे ही आपका पूरी जिंदगी कट जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। आपको लगातार अच्छा कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग रेलेवेंट रहना पड़ेगा, और आपको ऑडियंस जुटाने पड़ते हैं। पता चला यू हैव टू इम्प्रेस अ मिलियन पीपल, 10 लाख लोगों को इम्प्रेस करना है टू अर्न समथिंग। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू समथिंग। आप आईएएस की इंटरव्यू में अगर जाएंगे 5 से 6 लोग बैठे हुए होंगे। आप गूगल के इंटरव्यू में जाएंगे, हो सकता है 4 या 5 लोग ही बैठे हुए हों। अगर आप किसी इन्वेस्टर से मिलने जाएंगे, हो सकता है 5 या 6 लोग ही बैठे हुए हों। मेरा मानना है उन 5-6 लोगों को इम्प्रेस करना ज्यादा आसान है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में एज कंपेयर टू मिलियन लोगों को इम्प्रेस करने से। मैं मना नहीं कर रहा, मैं आप कह रहा हूं आप में टैलेंट है, आप शोकेस कीजिए ना, लेकिन पढ़ाई छोड़ के नहीं। दैट कैन नॉट बी ऑलवेज बी द कैरियर ऑप्शन। बहुत लोगों के लिए हुआ है, मानता हूं, बहुत लोगों के लिए मैं मानता हूं कि हुआ है, लेकिन गारंटी नहीं होती। पढ़ाई लिखाई काम आएगी। मैंने एक और पॉइंट आपको बताया था, अर्ली स्टार्ट, राइट नाउ। अब आपको एक बात बताता हूं, इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम है कि लोग फ्यूचर के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे होते। फ्यूचर में क्या चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, अगर हम उसको सोच के अपने आप में इन्वेस्ट करेंगे, उसको सोच के अगर हम अपने नॉलेज बेस को बढ़ाएंगे तो हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। होता क्या है, ये बहुत फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है, बहुत फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है। हर दिन कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है, तो आपको डायनामिक भी तो होना है। एजुकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इंडिया के टॉप कॉलेजेस में होते हैं, आईआईटीज में, आईआईएम्स में, एमआईटीज में, एम्स में, तो आप दुनिया के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में होते हैं। ये आपको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करते हैं, ये आपको बताते हैं आगे क्या होने वाला है और आपको उसके लिए प्रिपेयर कर देते हैं। तो बच्चे, जब आप सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यू विल नॉट बी एबल टू बिल्ड योरसेल्फ। जितने बड़े लोग हैं इन्होंने कुछ ना कुछ स्किल सीखा हुआ होता है, जितने सक्सेसफुल लोग हैं कुछ ना कुछ स्किल सीखते हैं। अब जैसे मैं कहता हूँ आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करें। सपोज करिए आप इंग्लिश हिंदी अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक एडिशनल लैंग्वेज स्किल है, सपोज करो आपको जर्मन अच्छी आती है, फ्रेंच अच्छी आती है, तो जरा सोचिए जब आप जॉब्स के लिए जाएंगे या कंपनी सेटअप करने के लिए जाएंगे, तो अगर आपको जर्मन आती है तो जर्मनी इज ऑल्सो योर प्लेग्राउंड, आप वहां पे जाके कर सकते हैं बिकॉज यू नो जर्मन। लेकिन वही टाइम अगर आपने सोशल मीडिया पे वेस्ट कर दिया, कोई फायदा नहीं है। इफ यू नो कोडिंग, अर्ली कोडिंग अगर आपको समझ आता है तो आप कुछ अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। मैं कह रहा हूं इन्वेस्ट इन स्किल्स, डोंट वेस्ट योर टाइम। 1 घंटे सोशल मीडिया पे हम स्क्रॉल करते रहते हैं, घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं, ठीक, वो नॉन प्रोडक्टिव यूज ऑफ टाइम है, नॉन प्रोडक्टिव। उसका कुछ आउटपुट नहीं आएगा, कुछ आउटपुट नहीं आएगा। आपको क्या लगता है कि एक दिन मार्क जकरबर्ग आपके घर आएगा, बोलेगा बेटा तू 6-6 घंटे इंस्टाग्राम चलाता है, चल इंस्टाग्राम का सीईओ तू बन जा? नेवर गोइंग टू हैपन। यू आर जस्ट कंज्यूमर। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं कहता हूं सिंपल सी बात है, आप पहले सक्सेसफुल हो जाइए, ठीक है, पहले अपने आप में इन्वेस्ट कीजिए, अपनी क्वालिटीज बढ़ाइए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए। जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, पेपर, राइट। जो पेपर है अखबार भी उसी से छप के आता है, राइट। अखबार जिस दिन छप के आता है उस दिन उसकी बड़ी वैल्यू होती है, सबको उसकी न्यूज पढ़ते हैं। अगले दिन से वही अखबार या तो किसी चीज को कवर करने के काम आता है, या मम्मियां क्या करती है उनमें पराठे लपेट के नाश्ते में टिफिन बॉक्स में दे देती हैं, या और वही अखबार 1 महीने के बाद जब इकट्ठा हो जाता है तो कबाड़ी को बेच दिया जाता है। उसकी वैल्यू 1 दिन के लिए। जब आप अपनी सिर्फ आउटर अपीयरेंसेस पे, अपने सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए, अच्छा दिखने के लिए जब आप कुछ कर रहे हैं, तो यू आर इन्वेस्टिंग फॉर 1 डे ओनली। लेकिन बच्चे, वही करेंसी नोट जो है वो भी तो कागज से बना है। एक बात बताइए, 2000 का नोट है, थोड़ा सा गंदा भी अगर हो जाए तो उसकी वैल्यू नहीं घटती। इसको बोलते हैं परमानेंट वैल्यू। परमानेंट वैल्यू नॉलेज से आएगी।
आज आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने, आपने फोटो अपलोड कर दी, 200 लाइक्स आ गए, चलो अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको, अपने आप को स्टार समझ रहे हैं कि कोई मुझसे बात मत करो, चलो ऑटोग्राफ लेना है तो ऑटोग्राफ ले लो। दीज आर टेम्पररी थिंग्स। पबजी में आपने चिकन डिनर जीत लिया, आपको लग रहा है वाह बहुत मजा आ गया। टेम्पररी थिंग्स। डू नॉट इन्वेस्ट इन टेम्पररी थिंग्स। कोई फायदा नहीं होगा इसका आपको। बुक्स पढ़िए, समझ रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़िए, सीखिए, नया क्या हो रहा है दुनिया में, एक्सप्लोर कीजिए। द वर्ल्ड कैन बी योर प्लेग्राउंड। तो जितने सक्सेसफुल लोग हैं उनको मालूम है कि कहां इन्वेस्ट करना है। नई चीजें सीखिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो ही आप सक्सेसफुल होंगे, और सिर्फ सोशल मीडिया ट्रॉलिंग से बात नहीं चलने वाली। अब मैं सबसे आखिरी पॉइंट पे आऊंगा। सबसे आखिरी पॉइंट है डोंट लूज होप। देखिए, जब आप प्रिपेयर करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप डिप्रेशन भी फील करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं होगा, सेल्फ डाउट, कुछ अपने आप आएगा, कुछ लोग डाल देंगे कि नहीं होगा बेटा तेरे से। तो एक बात बता दूं, उस समय जब आपको लो फील हो रहा है उस समय लीव नहीं करना है, एफर्ट्स बढ़ाने। लेट मी एक्सप्लेन। क्या होता है बच्चे, बॉक्सिंग मैच में अगर आपको घुसे पड़े जा रहे हैं, पड़े जा रहे हैं, पड़े जा रहे हैं, आप चाहे कितनी भी बार गिरिए, हार नहीं माना जाता उसको। जब आप गिर के उठना छोड़ देते हैं, 10 के काउंट करने तक अगर आप नहीं उठे, तब मानते हैं कि आपका नॉकआउट हो गया, बाहर हो गया, हार गया। लाइफ में भी यही है। इट डजेंट मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू फेल, कोई फर्क ही नहीं पड़ता कितनी बार आप फेल हो रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है दोबारा ट्राई करने की तो हो जाएगा। आप सपोज करें किसी टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए, अब या तो आप उसके लिए बैठ के रोना स्टार्ट कर दीजिए। 3 ऑप्शन है, टेस्ट में नंबर नहीं आए, रोना स्टार्ट कर दिए, हाय मेरे नंबर नहीं आ रहे, मैंने इतनी मेहनत करी थी, नंबर नहीं आ रहे। दूसरा तरीका हुआ क्या, छोड़ दीजिए, टेस्ट ही देना छोड़ दीजिए, पढ़ाई छोड़ दिया। तीसरा तरीका क्या है, एनालाइज कीजिए कि क्यों कम आए, उस चैप्टर को दोबारा पढ़िए, अच्छे से पढ़ने के बाद उसके टेस्ट को दोबारा अटेम्प्ट करिए, डाउट्स लीजिए, क्वेश्चंस पूछिए, चैलेंज कीजिए अपने आप को, ओवरकम कीजिए। ये है थर्ड मेथड, और आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इन तीनों में से कौन सा मेथड सक्सेसफुल लोग लगाते हैं। हार गए, छोड़ दिया तो कैसे काम चलेगा। दुनिया में जितनी भी डिस्कवरी हुई है, कई डिस्कवरीज तो ऐसी हैं जो हजारों अटेम्प्ट के बाद हुई हैं। अगर हर इंसान ऐसा सोचता कि नहीं हो रहा है छोड़ दो, नहीं हो रहा है छोड़ दो, दुनिया में कुछ डिस्कवर ही नहीं होता, हम शायद अभी भी जंगलों में रह रहे होते। द थिंग इज दैट, मैंने पहले भी ये पॉइंट कही थी, अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले हिम्मत तो रखनी पड़ेगी ना बच्चे, आपको हिम्मत तो रखनी पड़ेगी। हिम्मत रखेंगे तो सब अच्छा होगा। बी कॉन्फिडेंट। अगर एक बात याद रखना, जब आप अपने लो फेज में हैं तो हमेशा याद रखिए देयर इज ओनली वन वे टू गो अप, सो गो अप। अगर किसी सब्जेक्ट में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, कुछ चैप्टर्स थोड़े से ज्यादा टफर होते हैं एज कंपेयर टू बाकी चैप्टर्स, बच्चे उससे भागने की कोशिश करते हैं। उससे भागना इज नॉट अ सोल्यूशन, उसका सोल्यूशन सिर्फ एक है, टेक इट हेड ऑन। जो चैप्टर आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, वर्क एक्स्ट्रा ऑन इट, टीचर से टाइम लीजिए, पूछिए, सीखिए। अगर जब तक आप चैलेंजेस को हेड ऑन फेस नहीं करते, आउटपुट नहीं आएगा। तो अब मैं कंक्लूडिंग पॉइंट्स पे आता हूं। जो मैंने बातें आपको बताई बेटा, अगर आपको सक्सेसफुल होना है लाइफ में, आपको पहले अटेम्प्ट में आईआईटी क्वालिफाई करना है, पहले अटेम्प्ट में आपको आईएएस क्वालिफाई करना है, पहले अटेम्प्ट में डॉक्टर बनना है, स्टार्टअप खोलना है, गूगल जैसी कंपनी बनानी है, उससे बड़ी कंपनी बनानी है, जो भी करना है लाइफ में, इन बातों का ध्यान रखिए कि सबसे पहली बात कि यू हैव द कैपेबिलिटी टू डू इट। डोंट लेट द वर्ल्ड डिक्टेट द रूल्स टू यू। दुनिया नहीं बताएगी आपको आप क्या कर सकते हो, क्योंकि अगर दुनिया ने बताना है तो वो तो बताएगी क्या नहीं कर सकते। आपको खुद डिसाइड करना है कि आई एम केपेबल ऑफ डूइंग इट। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। और मैंने आपको कहा था सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, पढ़ाई से आएगा, नॉलेज से आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, जब अंदर से कुछ स्टफ होगा तब आएगा। दूसरी बात मैंने कहा स्टार्ट अर्ली, अर्ली स्टार्ट लीजिए, जल्दी कीजिए। जब लोग सो रहे हैं आपको उस समय पढ़ना है, जब लोग कुछ नहीं कर रहे, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको उसको यूटिलाइज करके अपने स्किल सेट्स को बढ़ाना है। तीसरा मैंने कहा आपको डोंट वेस्ट योर टाइम। टाइम बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है, टाइम बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है, आप उसको वेस्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अफोर्ड दैट, कम से कम इस एज में तो बिल्कुल भी नहीं। और मैंने आपसे कहा सोशल मीडिया और इन सब की लिमिटेड यूज करिए, ठीक है। और चौथा और लास्ट पॉइंट मैंने आपसे कहा था बी कॉन्फिडेंट। डोंट लूज हार्ट, डोंट लूज हार्ट बच्चे।
एक दो टेस्ट में खराब नंबर आएंगे, आने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आदत मत बना डालिए, चैलेंजेस की तरह लीजिए, उसको इम्प्रूव करिए, चैप्टर वाइज धीरे धीरे इम्प्रूव कीजिए। एक बात आपको बता दूं, अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते हैं तो ऑन द लॉन्ग रन बहुत इंप्रूवमेंट हो जाती है। लेकिन अगर आप स्टैग्नेंट हो जाते हैं तो यू आर एज गुड एज डेड। समझ गए? रेस ट्रैक पे जो फास्टेस्ट रनर है अगर वो बैठ जाएगा तो जीतेगा नहीं, और कोई स्लो रनर है धीरे धीरे भी दौड़ रहा है तो उससे आगे निकल जाएगा। ये एग्जाम्पल मैं कई बार यूज करता हूँ और अभी फिर आपको वही बोल रहा हूँ कि यू हैव इट इन यू बच्चे। अगर आप मेहनत करेंगे आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और सबसे बड़ी बात यह है, आपको अपना खुद का गाइड बनना है। दुनिया में कोई आपको हाथ पकड़ के सक्सेस तक नहीं ले जा सकता, हम रास्ता दिखा सकते हैं, चलना खुद पड़ता है। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, मोटिवेट यू अ लिटिल। अगर एक बच्चा भी इससे मोटिवेट होता है तो आई विल थिंक माई वर्क हैज़ बीन डन हियर। थैंक यू।